हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडीज। आज जेडी स्टडीज आज हम लोग सर्कल डायग्राम के बारे में जानकारी लेंगे। सर्कल डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है और हमें उससे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि जो सर्कल डायग्राम होता है उसके जो कंस्ट्रक्शन है वो हमें क्या क्या एस्टिमेट देता है, वो हमें एस्टिमेशन देता है उस मशीन के फुल लोड करंट के बारे में, पावर फैक्टर के बारे में, मैक्सिमम पावर आउटपुट कितना होगा, पुल आउट टॉर्क कितना होगा और फुल लोड एफिशिएंसी और स्पीड, फुल लोड एफिशिएंसी और स्लिप, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी हमें दे देता है एक सर्कल डायग्राम। इसीलिए हमारे लिए सर्कल डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और जो सर्कल डायग्राम होता है इसको बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से डेटा अवेलेबल होने चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास सर्कल डायग्राम क्या क्या, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको अवेलेबल करवाता है सर्कल डायग्राम। तो इट गिव्स एस्टिमेट ऑफ, सबसे पहले तो फुल लोड करंट हमें बताता है, पावर फैक्टर, देन मैक्सिमम पावर आउटपुट, इसके अलावा आपका पुल आउट टॉर्क और एंड फुल लोड एफिशिएंसी एंड स्लिप, ये सारी चीजें जानकारी हमको देता है। तो हमें सर्कल डायग्राम को कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो वी हैव टू कंसिडर द फॉलोइंग डिजाइन डेटा। क्या क्या चाहिए हमें, तो हमें चाहिए हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट यानी IM, के फेज का, देन IL यानी लॉस कंपोनेंट चाहिए हमें नो लोड करंट फेज का, लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट पर फेज, नो लोड करंट पर फेज। देन इसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए, एक्सेस चाहिए। एक्सेस क्या है आपका, टोटल स्टैंड स्टील लीकेज रिएक्टेंस पर फेज रेफर टू स्टेटर, ओके, पर फेज रेफर्ड टू स्टेटर, ओके। अब एक्सेस के अलावा हमें और क्या चीज चाहिए, एक्सेस के अलावा हमें चाहिए RS, RS की वैल्यू भी चाहिए। RS क्या है आपका, टोटल रेजिस्टेंस पर फेज रेफर्ड टू स्टेटर, ओके। देन इसके अलावा हमें ZS चाहिए होता है, तो ZS क्या है आपका, टोटल शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस पर फेज रेफर टू स्टेटर, ओके। देन ESC हमें स्टेटर वोल्टेज पर फेज का, ओके। तो इतनी सारी चीजें हमें चाहिए डिजाइन डेटा के, हमें तो हमको अगर सर्कल डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है तो, ठीक है। अब इसकी प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर क्या कहती है, तो मैं प्रोसीजर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके पहले एक एक करके आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि प्रोसीजर आपको क्या कहती है।
देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं, ड्रॉ ओ ए एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ओ ए और ओ बी को परपेंडिकुलर बनाना है एक दूसरे से। ठीक है, चलो परपेंडिकुलर बना देते हैं, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ आपके लिए। थोड़ा मोटा कर देता हूँ इसको। ओके, ये हमने बना लिया ओ ए और ओ बी, ये है हमारा ओ ए ओ बी, समझ गए। ठीक है, अब सेकंड स्टेप है ड्रॉ ओ ओ डैश इज इक्वल टू आई जीरो, यानी कि नो लोड करंट, नो लोड करंट पर फेज एट एन एंगल, यहाँ एंगल फाई जीरो विथ ओ बी आफ्टर चूजिंग suitable करंट स्केल। ठीक है, मतलब आप क्या करेंगे, आई ओ यानी लो लोड करंट देखेंगे। नो लोड करंट कैसे होता है, नो लोड करंट का इक्वेशन क्या है, आई जीरो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई एम स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर। आई एम क्या आपका मैग्नेटाइजिंग करंट है, आई एल क्या आपका लॉस कंपोनेंट है ऑफ नो लोड करंट। ठीक है, तो इन दोनों का अंडर रूट लेके वर्ग स्क्वायर करके अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास नो लोड करंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर हम लोग फाई जीरो की वैल्यू, एंगल हमें फाइंड आउट करना है, फाई जीरो क्या होगा हमारा, टेन इनवर्स आई एम अपॉन आई एल, ये होगा हमारा फाई जीरो की वैल्यू। तो हमें क्या करना है, देखिए हमें कुछ एंगल बनाना है, मींस देखिए ओ से लेके ठीक है, ओ से लेके हमें यहाँ पे ओ ओ डैश, तो ये है हमारा, ये है हमारा कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा ओ डैश का। ओ डैश का यानी ओ ओ डैश हमने बनाया कितने एंगल पे, ये है हमारा एंगल फाई जीरो। ठीक है, ये हमारा एंगल है फाई जीरो। अब फाई जीरो और एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, tan इनवर्स आई एम अपॉन आई एल, और आई जीरो है हमारा आई एम अपॉन आई एम प्लस आई एल स्क्वायर का अंडर रूट करके। ये हमारा क्या है, ये है हमारा आई जीरो। ठीक है, देन तीसरा पॉइंट क्या है, ड्रॉ ओ डैश डी पासिंग थ्रू ओ डैश एंड पैरेलल टू पैरेलल टू ओ ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमें ओ डैश डी बनाना है, ओ डैश डी बनाना है, और ओ होना चाहिए हमारा पैरेलल किसके, ओ ए से पैरेलल होना चाहिए। ये हमने बनाया ओ डैश ए, ये ठीक है, ये हमने बनाया ओ डैश डी जो हमारा पैरेलल है किसके,
पैरेलल है हमारे ओ ए से, समझ गए, ये तो हमारा तीसरा स्टेप था। अब फोर्थ स्टेप देखिए, फोर्थ स्टेप क्या कहता है, ड्रॉ ओ बी। ओ बी क्या है यहाँ पे हमारा, शॉर्ट सर्किट करंट है आईएससी, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट करंट पर फेज, उसका भी एंगल होगा एट एन एंगल फाई एस सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप फाई एस सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आपको सबसे पहले तो आईएससी देखना है, तो आईएससी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगा, ई एस डिवाइडेड बाई जेड एस। ठीक है, ई एस क्या है आपका, ई एस है आपका स्टेटर वोल्टेज पर फेज, और जेड एस क्या है आपका टोटल शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस पर फेज रेफर टू द स्टेटर। समझ गए, जो आपको जो आपको इक्वेशन या फिर आपको जो भी रकम दे रखी है, जो भी कीमत दे रखी है, वो भी एग्जांपल आपको दे रखा है, उसके अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और फाई एस सी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाई एस सी इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स एक्स आर डिवाइडेड बाय आर एस। ओके, जहां पे एक्स आर क्या है आपका टोटल टेंशन लीकेज रिएक्टेंस पर फेज, और आर एस क्या है आपका टोटल रेजिस्टेंस पर फेज रेफर टू स्टेटर। ओके, तो उसको सर्कल डायग्राम में कैसे बताएंगे हम, देखिए हमें क्या करना है, ओ बी हमारा जो शॉर्ट सर्किट करंट है, यहां से ओ बी हमें बनाना है, ये हमने बनाया ओ बी। ठीक है, ये इसका एंगल होगा हमारा कितना होगा, यहां से लेके यहां तक का फाई एस सी, ये हमारा एंगल होगा फाई एस सी। ठीक है, तो ये जो है, अब ये हमने बनाया ओ बी, ओ बी इज इक्वल टू हमारा जो भी शॉर्ट सर्किट करंट आएगा उसकी वैल्यू। ठीक है, फिर पांचवा स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप है इसका, ज्वाइन ओ डैश विथ बी। ओ डैश जो हमने बनाया उसको हमें ज्वाइन करना है बी से। ये हमने किया ज्वाइंट बी से। ओके, तो ये जो ओ डैश बी है वो क्या डिनोट करता है, आउटपुट लाइन है ये। ठीक है, ये आउटपुट लाइन है। देन छठा सिक्स स्टेप क्या है इसका, सिक्स स्टेप है कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ डैश बी intersecting the line O dash D at C point। ठीक है, समझ गए, और पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी ओ डैश सी जितनी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है किसका, ओ डैश बी का, जो हमारा इंटरसेक्ट कर रहा हो लाइन ओ डैश डी को। ओके, तो ये देखिए ये हमारा ओ डैश बी है, ओ डैश बी को हम क्या करेंगे, सेंटर से बाइसेक्ट करेंगे। ये हमने किया सेंटर से उसको बाइसेक्ट, और इसको हम नाम देंगे सी, समझ गए, सी नाम देंगे। देन
उसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम सी को सेंटर लेके ओ डैश सी जितना क्या करेंगे हम लोग, ओ डैश सी जितना हम लोग रेडियस लेंगे और सेमी सर्कल बनाएंगे। ये हमारा सेमी सर्कल बनना चाहिए। रुक जाओ एक मिनट, मैं इसको डिलीट करूं। मैं खुद ही बना देता हूँ हाथ से ही। आपका कुछ ऐसा सेमी सर्कल बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा परफेक्ट नहीं है लेकिन ओके, तो ये आपका बनेगा सेमी सर्कल। फिर से बना देता हूँ। ठीक है। नाउ सर्कल तो हमने बना दिया। ये था हमारा 7 स्टेप, ड्रॉ द सर्कल, ड्रॉ द सर्कल ओ डैश बी डी, ये हमने सर्कल बना दिया। नाउ 8वां स्टेप हमारा है ड्रॉ बी एफ परपेंडिकुलर, perpendicular to O dash D and divide it at G in such a way that हमारा BG डिवाइडेड बाय जो GF है, यानी BG हमको क्या डिनोट करेगा, BG हमको डिनोट करेगा रोटर रेजिस्टेंस रेफर टू स्टेटर, और GF, GF क्या हमारा स्टेटर रेजिस्टेंस। ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस रेफर टू स्टेटर क्या होता है, आर आर डैश। हमने पहले ही फाइंड आउट, पहले ही के पुराने वाले लेक्चरों में देख लिया कि आर आर डैश कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और स्टेटर रेजिस्टेंस क्या होता है, आर एस होता है। समझ गए। तो 8वां स्टेप है हमारा बी एफ और परपेंडिकुलर बनाना ओ डैश डी में। ठीक है, और वो पॉइंट एफ पे आपको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और देखिए मैं आपको सर्कल में बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ बी से लेके यहाँ पॉइंट तक आपको क्या करना है, एक लाइन बनानी है। आपका एफ है, बी एफ ने परपेंडिकुलर आपने बनाया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो आपने बी एफ बनाया इसके इसको बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन बनानी है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर आपको एक लाइन बनानी है, बी एफ के परपेंडिकुलर आपने एक लाइन बनानी है। देखिए ये आपका बी एफ है, यहाँ से परपेंडिकुलर आपको लाइन बनानी है जो आपका ये देखिए ये आपने बनाई, इसको परपेंडिकुलर, बी एफ के परपेंडिकुलर एक लाइन। ठीक है, ये आपका जी पॉइंट है। तो ये जो लाइन है आपकी ओ डैश जी, जो आपकी लाइन बनी, ये ओ डैश जी आपका है टॉर्क लाइन। ठीक है, और आपका ओ डैश जो बी है ये आपकी आउटपुट लाइन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ डैश बी इज इक्वल टू आउटपुट लाइन, और ये ओ डैश जी ये आपकी है टॉर्क लाइन। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा 8वां स्टेप। 9वां स्टेप क्या है,
नाइन्थ स्टेप क्या है आपका? नाइन्थ स्टेप है आपका ज्वाइन ओ डैश टू जी। ठीक है, तो ओ डैश जी हमारा क्या है, मैंने आपको लिख दिया है, टॉर्क लाइन है। द लाइन, मैं इधर यहाँ पे लिख देता हूँ, द लाइन ओ डैश जी इज नोन एज टॉर्क लाइन एंड जो ओ डैश बी था हमारा, ओ डैश बी इज एज आउटपुट लाइन। ठीक है, तो डायग्राम जो हम लोग यूज करते हैं, जो डायग्राम हमने बनाया, वो किसी भी मशीन की कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करने के लिए फॉर एनी करंट हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन राइट हियर इन डिजाइन वी आर मेनली interested in characteristic at rated output. Okay, the point A, the point A जो हमने A पॉइंट लिया, corresponding to rated output, corresponding to rated output can be located as given below. ओके, यानी जो हमारा पॉइंट ए है, जो हमारा पॉइंट सर्कल डायग्राम में पॉइंट ए है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग रेटेड आउटपुट के तौर पे लोकेटेड करते हैं। वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। मतलब हमने क्या किया, अब जो हमने ये सर्कल डायग्राम बनाया, इसमें हम लोग अब किसी एक करंट को लेके सपोज करके हम लोग वैल्यू को कैसे रखते हैं वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो सपोज वी हैव ड्रॉन द डायग्राम विद अ करंट। हमने एक करंट स्केल को हमने क्या किया, अब कंसिडर किया कि करंट स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर जो आपका होता है ग्राफ, वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने क्या लिया, एक्स एम्पियर ले लिया कि 1 सेंटीमीटर हमने कंसिडर किया एक्स एम्पियर। ठीक है, सो देखिए, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हमें पर फेज का ढूंढना है तो एक्स इंटू ई एस, ये होगा हमारा वॉट पर फेज। ओके, नाउ अब हमें सॉरी, एक चीज हमें दिमाग में रखनी है कि हम लोग जो डायग्राम कंसिडर करते हैं, जो डायग्राम हम लोग बनाते हैं, वो हम लोग फेज करंट और फेज वोल्टेज को रेफरेंस लेकर हम लोग रेफरेंस में लेकर हम लोग वो डायग्राम बनाते हैं। इसीलिए जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमारा पावर पर फेज में आता है। तो हमें टोटल पावर अगर हमें चाहिए मशीन का, तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसके रिजल्टिंग पावर से और टॉर्क से बाय दी 3। क्यों 3 के साथ क्यों गुणाकार मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर ले रहे हैं इसीलिए। ठीक है, सो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पावर चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमें ये जो आपकी देखिए सर्कल डायग्राम देखिए। ओके, अब हमें सर्कल डायग्राम में हमें लाइन बी एफ को एक्सटेंड करना चाहिए। ठीक है, लाइन हम बी एफ को एक्सटेंड करते हैं, ये हमारा बी एफ था। हम्म, उस बी एफ को हम लोग यहाँ से एक्सटेंड करते हैं ये एस तक। यहाँ पे हम लोग एस तक उसे एक्सटेंड करते हैं। ये तो हम लोग आगे का स्टेप लिखते हैं यहाँ पे। जैसे आपका 11वां स्टेप क्या होगा,
हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एक्सटेंडेड लाइन एफ बी एंड कट ऑफ बी एस इज इक्वल टू रेटेड आउटपुट पर फेज। ठीक है, हमको रेटेड आउटपुट पर फेज हमको क्या मिलेगा, बी एस। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन एस ए। ठीक है, पैरेलल टू हम लोग एस ए को पैरेलल बनाएंगे इसके आउटपुट लाइन के। आउटपुट लाइन कौन सी हमारी, ओ डैश बी। बी डैश थोड़ी छोटी कर दूं मैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से एस से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। किसके पैरेलल होगी वो लाइन होगी हमारे ओ डैश बी से पैरेलल। सॉरी, थोड़ा सा ये हैंग हो गया है। हम्म, तो हम लोग यहाँ से एस से लेके यहाँ ओ डैश बी से पैरेलल एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे। हमने ये एक लाइन खींची, समझ गए। ये है हमारा ओ एस ए। ड्रो एस ए, ये हमने बना दिया। पैरेलल टू आउटपुट लाइन ओ डैश बी कटिंग अ सर्कल एट ए। देन ये पॉइंट ए है वो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है किस चीज के लिए, फॉर आउटपुट, जो रेटेड आउटपुट है उसके लिए। ओके, नाउ 11th हमारा है पॉइंट, ड्रो ए एच परपेंडिकुलर टू ओ ए। ठीक है, ओ ए से हम लोग परपेंडिकुलर क्या बनाएंगे, ए एच बनाएंगे। तो देखिए ये हमने बनाया ए एच। ओके, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं ए एच। समझ गए, ये हमने बनाया परपेंडिकुलर कहाँ से, ए से। कहाँ, किसके परपेंडिकुलर, ओ ए के परपेंडिकुलर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जॉइन ओ डैश टू ए। ओ डैश ए जो है हमारा वो क्या करेगा, दिस गिव्स फाई जीरो, सॉरी फाई एस। फाई एस क्या है, रोटर करंट फेज एंगल। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ओ डैश से लेके ए तक हम लोग एक लाइन बनाएंगे। ये हमने बनाया ओ डैश ए। ठीक है, ओ डैश ए का जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा फाई एस। समझ गए, फाई एस होगा हमारा वो एंगल।
नाउ नेक्स्ट 13 पॉइंट, 13वां पॉइंट क्या है हमारा, वो है लेबल पॉइंट्स जे के एंड एल। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, यहां से हम लोग स्टेटर करंट पर फेज, स्टेटर करंट पर फेज एट फुल लोड, तो ये क्या होगा हमारा आई एस, आई एस इज इक्वल टू क्या होगा ओ ए, ओ ए की जो वैल्यू आएगी वही हमारा स्टेटर करंट पर फेज एट फुल लोड होगा। दूसरा हमें फाइंड आउट करना है स्टेटर पावर फैक्टर एट फुल लोड, यानी कि cos फाइव, cos फाइव इज इक्वल टू क्या होगा ए एच डिवाइड बाय ओ ए, ए एच डिवाइड बाय ओ ए। तो यहाँ सर्कल डायग्राम में जो आपका ए एच था डिवाइड बाय ओ, ए एच डिवाइड बाय ओ ए, ठीक है ओ ए। एक चीज आप यहाँ पे बनाना भूल गए, ओ ए को भी हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करना है, और ये जो एंगल है आपका, यही एंगल है आपका क्या है, ये एंगल है आपका फाई एस। ठीक है, ये आपका एंगल है फाई एस। अब बचा क्या हमको, लास्ट में को डिनोट करना जे के और एल। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला ये पॉइंट है आपका जे, देन ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या है के, और इसके ऊपर ये वाला पॉइंट है ये आपका है एल। ओके, तो हमने फुल लोड पावर फैक्टर भी देख लिया। नाउ तीसरा हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कांस्टेंट लॉस, कांस्टेंट लॉस। तो यहाँ पे आपका सर्कल डायग्राम में कांस्टेंट लॉस क्या होगा, 3 इंटू जे एच। 3 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम लोग 3 फेज मशीन को कंसिडर कर रहे हैं इसीलिए। तो 3 इंटू जे एच, तो 3 इंटू ये वाला जो हिस्सा है आपका जे एच वाला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कांस्टेंट लॉस मिल जाएगा। देन कांस्टेंट लॉस के अलावा हम लोग क्या और फाइंड आउट कर सकते हैं, रोटर कॉपर लॉस एट फुल लोड, वो हमारा होगा 3 इंटू एल के। ठीक है, 3 इंटू एल के। सो जे एच एंड एल के, उसको हम लोग मेजर करेंगे, मेजर्ड ऑन पावर स्केल, मेजर्ड ऑन पावर स्केल। पावर स्केल का मतलब क्या है, इसका जो यूनिट आएगा वो वॉट आएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग स्लिप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लिप क्या होगा, रोटर कॉपर लॉस, रोटर सीव लॉस डिवाइडेड बाय रोटर का इनपुट, ये होगा हमारा स्लिप। तो लॉस कितना है एल के, और रोटर का इनपुट कितना होगा, वो होगा हमारा ए के। ओके, देन हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होगी, ईटा इज इक्वल टू रोटर आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टेटर इनपुट। तो रोटर आउटपुट क्या है हमारा, क्या है ए एल जो है वो हमारा रोटर आउटपुट है, और इनपुट क्या है स्टेटर इनपुट, ए एच है हमारा स्टेटर इनपुट। और टॉर्क कितना होगा, टॉर्क इज इक्वल टू 3 इंटू ए के, ये होगा हमारा वॉट में W। ओके, ए के को भी हम लोग पावर स्केल पे मेजर करेंगे। हाँ, ये तो, और सर्कल डायग्राम में जो पॉइंट M बनेगा, वो पॉइंट M, देखिए वो पॉइंट M कहाँ बनेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
ओके सॉरी, गलती से बना दिया है। जो मैक्सिमम जगह होगी यहाँ पे आपका पॉइंट एम बनेगा। जैसे मान लीजिए आपका ये मैक्सिमम एम है, तो यहाँ से लेके आपका यहाँ तक ये आपका बनेगा पॉइंट एम। ओके, ये आपका बनेगा पॉइंट एम, मैक्सिमम पॉइंट जहां पे हमको मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है वो। तो यहाँ से लेके अगर यहाँ तक है तो ये आपका एम, और इसको हम डिनोट करते हैं एन से। ओके, और जो मैक्सिमम पावर आपको मिलेगी वो ही कुछ यहाँ पे मिलेगी पॉइंट। वो आपको यहाँ पे ऐसे कुछ मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ P, और ये है आपका Q। ठीक है, और पॉइंट P से लेके आपको पॉइंट C जो है वो कनेक्ट करने का रहता है। ओके, समझ गए? तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा ये आपका बनेगा R। ये सर्कल हमारा हमने हाथ से ड्रॉ किया है इसीलिए ऐसा दिख रहा है आपको। बाकी पूरी प्रोसीजर मैंने आपको बता दी है कि पूरी प्रोसीजर में क्या होगा। सो आप सिर्फ प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा ताकि आप लोग भी अच्छा सर्कल डायग्राम यहाँ पे बना सके। ओके, तो लोकेशन जो पॉइंट एम की है सर्कल पे वो हमारा मैक्सिमम पावर आउटपुट है। जो हमारा आउटपुट लाइन सी के जो आउटपुट लाइन हमने बनाई थी, आउटपुट लाइन कौन सी थी हमारी? आउटपुट लाइन थी हमारी ओ डैश बी, उसके परपेंडिकुलर है। और जो एम एन है, एम एन है वो हमारा मैक्सिमम आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं लाइन एम एन इज रिप्रेजेंट मैक्सिमम आउटपुट। ओके, मैक्सिमम आउटपुट। तो यहाँ पे अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर देखें हम लोग तो मैक्सिमम आउटपुट क्या होगा? मैक्सिमम मैक्सिमम आउटपुट तो ठीक है, 3 इंटू मैक्सिमम आउटपुट इज इक्वल टू 3 इंटू फॉर दी थ्री फेज मशीन। और जो ये लोकेशन पॉइंट पी का जो हमने सर्कल पे बताया ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो पी क्यू लाइन बनी हमने सर्कल में, जो हमने पी क्यू लाइन बनाई है, ये पी क्यू लाइन जो है वो डिनोट कर रहा है मैक्सिमम टॉर्क को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ? पी क्यू लाइन, पी क्यू इज रिप्रेजेंट द मैक्सिमम टॉर्क। ओके, सो मैक्सिमम टॉर्क अगर हमको थ्री फेज मशीन का लिखना है तो मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा? 3 इंटू पी क्यू वॉट। ये होगा हमारे सिंक्रोनस मशीन के लिए, थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन के लिए। और जो लाइन बीजी है आपकी, लाइन बी जी है आपकी, मीन्स ये वाली लाइन, ये बीजी लाइन आपका स्टार्टिंग टॉर्क को रिप्रेजेंट करती है। स्टार्टिंग टॉर्क वो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, बीजी लाइन बीजी इज रिप्रेजेंट स्टार्टिंग टॉर्क। ओके, तो थ्री फेज मशीन का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा? 3 इंटू बीजी, जो भी वैल्यू होगी।
ठीक है, जो एम एन पी क्यू और बीजी की जो वैल्यू है हम लोग पावर स्केल पे मेजर करेंगे। सो हमने स्लिप की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है, स्लिप हमने देख लिया है, एफिशिएंसी हमने देख ली है, देन पावर फैक्टर भी हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हमने यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, मीन जो सर्कल डायग्राम बनाया, वो हम लोग वहां से हम लोग उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सर्कल डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। आप इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो आते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।